नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा। खबरता तक पर दिखाई जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है आराधना। यह फिल्म वर्ष 1969 ईस्वी 1969 में पहले पर्दे पर प्रदर्शित की गई थी। इस फिल्म के निर्देशक थे शक्ति सामंत और इस फिल्म में मुख्य भूमिका राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने निभाई थी। इसके अलावा इस फिल्म में अभि भट्टाचार्य और सुजीत कुमार आदि कलाकारों ने सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में कोई परंपरागत खलनायक नहीं था, क्योंकि यह फिल्म पूर्णतः एक भावना प्रधान पारिवारिक फिल्म थी, जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों के अलावा कोई खलनायक नहीं था और इस तत्कालीन परिस्थितियों से लड़ते हुए अपनी प्रतिभा का जिस प्रकार से हीरो ने परिचय दिया, वह काबिल तारीफ है। और इसे लेकर इस फिल्म को 3 फिल्म फेयर के उस वर्ष के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए शक्ति सामंत को, सर्वश्रेष्ठ गायक के लिए किशोर कुमार को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए शर्मिला टैगोर को पुरस्कृत किया गया था। यह फिल्म उस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म थी और इस फिल्म में बेहतरीन नृत्य और श्रुतिमधुर संगीत का समावेशन किया गया था। इस फिल्म के संगीतकार थे एस.टी. बर्मन और फिल्म के गानों को स्वरबद्ध किया था किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और एस.डी. बर्मन ने। यूँ तो इस फिल्म के सारे गाने काफ़ी श्रुतिमधुर और हिट हुए थे, लेकिन 3 प्रमुख गानों ने काफ़ी धूम मचा दी थी। वे गाने हैं काहे को रोए, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। तो आइए अब जानते हैं क्या है फिल्म आराधना की पूरी कहानी। फिल्म आराधना की कहानी की शुरुआत कोर्ट के एक दृश्य से होती है, जिसमें वंदना, जिसकी भूमिका शर्मिला टैगोर ने निभाई है, को एक हत्या के आरोपी के तौर पर पेश किया जाता है। जज वंदना को इस हत्या का अपराधी करार देते हुए उसे 14 वर्ष कैद की सज़ा मुकर्रर कर देते हैं। वंदना कैद की सज़ा गुजारते हुए अपने अतीत की यादों में खो जाती है। वंदना अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस अपने पिता, जिसकी भूमिका पहाड़ी सन्याल ने निभाई है, के पास आती है। यहाँ वह अपने घर को पूरी तरह से अस्त व्यस्त पाती है, तो अपने नौकर टीकाराम, जिसकी भूमिका असित सेन ने निभाई है, से घर की हालत को लेकर सवाल करती है। इस पर टीकाराम कहता है कि वह तो रोज़ ही घर को साफ करता है। तब वंदना उससे कहती है कि देखो घर की सफाई कैसे की जाती है। फिर वह घर की सफाई में जुट जाती है। घर की सफाई करते करते वह टीकाराम से अपने पिता को बुला लाने के लिए कहती है। साथ ही वह धोबी तथा माली को भी उसे बुला लाने के लिए कहती है। टीकाराम बार बार यह भूल जाता है कि उसे किसे बुलाकर लाने के लिए कहा गया है। जब वह बार बार इसी एक बात को वंदना से पूछने लगता है तो वंदना गुस्सा जाती है और उसे जल्दी से यहाँ से जाकर सबको बुलाने के लिए कहती है। तब टीकाराम वहाँ से चला जाता है। टीकाराम के वहाँ से जाने के तुरंत बाद वहाँ एयरफोर्स का एक अधिकारी अरुण वर्मा, जिसकी भूमिका राजेश खन्ना ने निभाई है, वहाँ आकर दरवाज़ा खोलता है। वंदना जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनती है तो उसे लगता है कि टीकाराम वापस उसे फिर से आकर यह जानना चाहता है कि उसे किसे बुलाना है। तब वंदना झल्ला कर एक बाल्टी पानी दरवाजे की तरफ फेंकती है, जिससे अरुण वर्मा का कपड़ा पूरी तरह से भीग जाता है। टीकाराम की जगह अरुण वर्मा को देखकर वंदना शर्मा जाती है और अपनी गलती के लिए उससे क्षमा मांगने लगती है। फिर वह अरुण वर्मा के भीगे कपड़े को सुखाने के लिए
उस पर आयरन करने के लिए चली जाती है। तभी वंदना के पिता वहाँ आ जाते हैं और अरुण वर्मा को नंगे बदन देखकर उससे इस बारे में सवाल करते हैं। तब अरुण वर्मा उसे बताता है कि यह सब आपकी बेटी के कारण हुआ, जिसे आपने बहुत सिर चढ़ा लिया है। तब तक वंदना अरुण शर्मा के भीगी वस्त्र को आयरन कर सुखा कर ले आती है। अरुण वर्मा अपना वस्त्र पहनकर वहाँ से जाने लगता है। तब वंदना के पिता उसे 1 कप चाय पीकर जाने के लिए कहते हैं। वंदना चाय बनाकर लाती है। अरुण वर्मा चाय पीकर वहाँ से चला जाता है। वंदना के पिता यह सोचते हैं कि शायद वंदना ने इसे अपना जीवन साथी बनाने के लिए चुना है, लेकिन जब वह वंदना से अरुण वर्मा को लेकर सवाल करते हैं तो वंदना उसे नहीं जानने की बात करते हुए कहती है उसने तो इसे अपने पिता का एक पेशेंट समझा था। अरुण वर्मा के यहाँ से अपने डेरा पर जाने के बाद वहाँ उसकी मुलाकात उसकी दोस्त मदन वर्मा, जिसकी भूमिका सुजीत कुमार ने निभाई है, उससे होती है, जो सर्दी और खांसी से परेशान रहता है। मदन वर्मा अरुण वर्मा से पूछता है कि जल्दी से मुझे वह दवा दे दो जिसे लाने के लिए मैंने तुम्हें भेजा था, ताकि कल स्वस्थ होकर ड्यूटी पर जा सकूं। इस पर अरुण वर्मा वंदना के घर की घटी सारी घटना का बयान करते हुए कहता है कि वंदना को देखने के बाद वह अपना सुध-बुध खो बैठा और उसे इसके लिए दवा लाने की याद ही नहीं रही। फिर वह अगली सुबह वंदना के पिता से उसके लिए दवा लाने की बात करता है। इस पर मदन वर्मा कहता है कि अगले दिन यह भी उसके साथ जाएगा, क्योंकि प्यार के बारे में इसे उससे ज़्यादा अनुभव है। अगले दिन जब अरुण वर्मा मदन वर्मा के साथ वंदना का घर आता है तो इस वक्त उसके पिता यहाँ नहीं होते हैं। अरुण वर्मा को दोबारा वहाँ आया देख वंदना चौंक जाती है। तब मदन वर्मा कहता है कि दरअसल कल मेरा दोस्त अरुण वर्मा मेरे लिए दवाइयाँ लेने यहाँ आया था, लेकिन यहाँ के घटनाक्रम में वह दवाइयाँ लेना भूल गया। फिर वह वंदना से उसके पिता के बारे में सवाल करता है, जिस पर वंदना कहती है कि पिताजी तो घर पर नहीं है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आपको दवा बनाकर दे देती हूँ। इसके बाद वंदना दवा बनाकर मदन वर्मा को दे देती है। दवा लेकर जब मदन वर्मा वहाँ से जाने लगते हैं तब वंदना दोनों से चाय पीने को लेकर सवाल करती है। इस पर मदन वर्मा थोड़ा नानुकुर करता है, लेकिन अरुण वर्मा कहता है कि आपके हाथों की चाय बड़ी सुंदर बनती है, अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो हम दोनों आपके साथ चाय पीना पसंद करेंगे। फिर अरुण वर्मा, मदन वर्मा और वंदना साथ में बैठकर चाय पीने लगते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मदन वर्मा कहता है कि अरुण वर्मा को चाय और सिगरेट बहुत ज़्यादा पीने की लत है। इस पर वंदना कहती है कि सिगरेट तो पीना ही नहीं चाहिए और चाय भी लिमिट में 1 या 2 कप ही पीना चाहिए। इसके बाद मदन वर्मा और अरुण वर्मा वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वंदना ऐसा कोई हाव भाव नहीं दिखाती है जिससे पता चले कि वह अरुण वर्मा को चाहती हो। वंदना के घर से निकलकर दोनों थोड़ी दूर आते हैं। तब मदन वर्मा कहता है कि तुम भले ही वंदना से प्यार करते हो, लेकिन वंदना के मन में तुम्हारे प्रति प्यार या नफरत जैसा कोई भी भाव नहीं है, वह तो तुम्हें अपने पिता का एक पेशेंट समझती है। फिर वह अरुण वर्मा का सिगरेट केस लेकर वहीं पर फेंक देता है। इस पर अरुण वर्मा थोड़ा गुस्सा जाता है, लेकिन जब मदन वर्मा उससे कहता है कि इसी बहाने तुम कल यहाँ एक बार फिर आकर वंदना से मिल सकते हो, और जब तक लगातार मिलना नहीं होगा तब तक वंदना को तुमसे प्यार भी नहीं होगा। अरुण वर्मा वंदना के प्यार में खोया हुआ वहाँ से जाने के लिए अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है तो देखता है कि वंदना का नौकर टीकाराम उसके सिगरेट के केस को उठाकर इसकी तरफ देने के लिए आ रहा है। यह देखकर मदन वर्मा अरुण वर्मा को रुककर सिगरेट केस लेने की जगह गाड़ी को बढ़ा देने के लिए कहता है। टीकाराम इन दोनों को आवाज़ देते हुए सिगरेट केस लेने के लिए कहता है, लेकिन अरुण वर्मा और मदन वर्मा अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते रहते हैं। तब टीकाराम एक शॉर्टकट रास्ते से अरुण वर्मा और मदन वर्मा की गाड़ी के पास आ जाता है और सिगरेट केस लौटा देता है। अरुण वर्मा टीकाराम से सिगरेट केस ले लेता है। तब मदन वर्मा टीकाराम से पूछता है कि हम लोग गाड़ी से आ रहे थे और तुम पैदल हमसे आगे कैसे आ गए। तब टीकाराम शॉर्टकट रास्ते की बात उसे बताता है। इसके बाद मदन वर्मा उसका धन्यवाद करते हुए उसे 10 रुपये का नोट देता है और उससे बगल में किसी चाय की दुकान के होने को लेकर सवाल करता है। टीकाराम बख्शीश के रूप में 10 रुपया पाकर बहुत खुश होता है और मदन वर्मा से कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक चाय की दुकान है। चाय की दुकान तो छोटी है, लेकिन ऐसी चाय आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी। इस पर मदन वर्मा उसे भी अपनी गाड़ी पर बैठ जाने के लिए कहता है। ये तीनों वहाँ से थोड़ी दूर स्थित एक चाय की दुकान पर आते हैं। यहाँ टीकाराम गाड़ी को रोकने के लिए कहता है और मस्ताना चाय वाले को 3 कप चाय देने के लिए कहता है।
चाय पीकर मदन वर्मा टीकाराम को 10 रुपया देकर चाय की कीमत चुकाने के लिए कहता है। तब टीकाराम मस्ताना को बुलाकर कहता है कि ये दोनों सेना के बड़े अधिकारी हैं। तब मस्ताना चाय की कीमत काट कर बाकी पैसा टीकाराम को लौटा देता है। टीकाराम मदन वर्मा को बाकी पैसे लौटाने लगता है तो मदन वर्मा इस पैसे को उसे ही रख लेने के लिए कहता है। फिर वह टीकाराम को गाड़ी से ही वापस छोड़ देने की बात करता है और रास्ते में उससे पूछता है कि उसकी मालकिन वंदना को क्या पसंद है और वह कहाँ कहाँ जाती है। इस पर टीकाराम कहता है कि वंदना मालकिन अंदर से बहुत विनम्र हैं, लेकिन उन्हें किसी काम में देरी पसंद नहीं है और काम भी तरीके का होना चाहिए। उन्हें पूजा पाठ करना बहुत पसंद है और वह रोज़ मंदिर में पूजा करने के लिए आती है। टीकाराम को वापस छोड़कर मदन वर्मा और अरुण वर्मा दोनों अपने डेरा पर आ जाते हैं। मदन वर्मा अरुण वर्मा को कहता है कि यह पैसे उसने टीकाराम को उसका विश्वास जीतने के लिए दिया है, क्योंकि ऐसे मामले में नौकर बहुत मददगार होते हैं। अब तुम टीकाराम के कहे अनुसार कार्य कर वंदना का विश्वास जीतने का प्रयास करो। अगले दिन अरुण वर्मा रामनामी चादर ओढ़कर उस मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करने लगता है जहाँ वंदना रोज पूजा करने आती है। वंदना के पिता अरुण वर्मा को भगवान की पूजा करते हुए देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह अरुण वर्मा से कहते हैं कि लोग तो कहा करते हैं कि फौजी को पूजा पाठ से कुछ लेना देना नहीं होता है, वह तो सिर्फ लड़ने भिड़ने का ही ख्वाब देखते रहता है। इस पर अरुण वर्मा कहता है कि वह ऐसा नहीं है। वह जितनी मुस्तैदी से लड़ाई के बारे में तैयारी करता है उतनी मुस्तैदी से वह अपनी परंपरा के अनुसार पूजा पाठ पर भी ध्यान देता है। अरुण वर्मा के इस बात से वंदना के पिता को अरुण वर्मा भा जाता है और वह मन ही मन उसे वंदना के लिए योग्य वर मानने लगते हैं। इसके बाद वह अरुण वर्मा से कहकर वहाँ से वापस आने लगते हैं। इसे देखकर अरुण वर्मा कहता है कि मैं अपनी गाड़ी से आया हूँ, आप दोनों को पैदल जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं वहाँ तक आपको छोड़ देता हूँ। इसके बाद अरुण वर्मा वंदना और उसके पिता को उसके घर अपनी गाड़ी से छोड़ने आता है। उसके घर पहुँचकर वह गाड़ी रोककर उन दोनों से विदा मांगता है। अरुण वर्मा कहता है कि उसे जल्दी ही अपनी ड्यूटी पर भी जाना है। इस पर वंदना के पिताजी कहते हैं इस घर को तुम अपना ही घर समझो और जब तुम्हारी इच्छा हो तब यहाँ आ जाया करो। अरुण वर्मा की यह मिलनसारिता वंदना के मन को भी भा जाती है। फिर वह अरुण वर्मा से कहती है कि मुझे चाय बनाने में ज़्यादा देरी नहीं होगी, आप चाय पीकर ही अपनी ड्यूटी पर जाएं। तब अरुण वर्मा वंदना से यह कहकर चाय पीने के लिए राज़ी होता है कि अगर ज़्यादा विलम्ब नहीं हो तो मैं चाय पी सकता हूँ, क्योंकि आपके हाथों की चाय बहुत अच्छी होती है। तब वंदना जल्दी से चाय बनाकर अरुण वर्मा को पिला देती है और अरुण वर्मा वहाँ से अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। इसके बाद अब अरुण वर्मा और वंदना के मिलने जुलने का सिलसिला तेज हो जाता है और वह दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। एक दिन अरुण वर्मा वंदना के पिता से यह कर वंदना को अपने साथ ले जाता है कि आज उसके कैंप की वर्षगांठ मनाए जाने का एक कार्यक्रम है। कैंप के सभी से बड़े पदाधिकारी, जिसकी भूमिका अशोक कुमार ने निभाई है, अपने इस कैंप के अफसर की तारीफ करते हैं। विशेषकर वह अरुण को एक होनहार एयरफोर्स का अफसर बताते हैं। इसके बाद जब वह अरुण वर्मा को एक पुरस्कार देने मंच पर बुलाते हैं तो अरुण वर्मा मंच पर जाने के क्रम में बार बार वंदना की तरफ देखते हुए जाता है। कैंप के सबसे बड़े एयरफोर्स अधिकारी अरुण वर्मा के इस भाव को देखकर सारा मामला समझ जाते हैं। वे अरुण वर्मा से वंदना को लेकर सवाल करते हैं, जिस पर अरुण वर्मा बताता है कि वह और वंदना दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और जल्दी शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। अरुण वर्मा कहता है कि उसे 3 दिनों की छुट्टी दे दी जाए ताकि वह वंदना के साथ अपनी शादी कर सके। शादी की बात सुनकर एयरफोर्स का अधिकारी उसे 3 दिनों की छुट्टी दे देते हैं। अपने मुख्यालय से लौटते वक्त अरुण वर्मा वंदना को एक मंदिर में ले जाता है। यहाँ मंदिर का पुजारी दोनों को पति पत्नी समझकर आशीर्वाद देते हैं। तो अरुण वर्मा कहता है कि हम दोनों की तो अभी शादी नहीं हुई है। तब वह पुजारी यहीं भगवान के सामने उन दोनों की शादी करा देते हैं। यहाँ से लौटते वक्त मौसम ख़राब हो जाता है और दोनों अचानक आए तूफान में गिर जाते हैं, पानी से भीग जाते हैं और जब तक तूफान थमता है तब तक रात हो जाती है और ये दोनों यहीं एक होटल में रात गुजारते हैं और अगले दिन सुबह वंदना के घर पहुँचते हैं। यहाँ आकर दोनों अपनी शादी की तैयारी पूरे धूमधाम से करने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी अरुण वर्मा को एयरफोर्स के अधिकारी का बुलावा आ जाता है। वहाँ जाने पर अधिकारी अरुण वर्मा को बताते हैं कि युद्ध छिड़ गया है, इसलिए उसे इसी वक्त दुश्मन पर हमला करने के लिए जाना होगा। इस पर अरुण वर्मा कहता है कि जाने से पहले वह थोड़ी देर के लिए वंदना से मुलाकात कर लेना चाहता है। इस पर एयरफोर्स के अधिकारी उसे 2 घंटे की मोहलत दे देते हैं
और अरुण वर्मा वंदना से मिलकर उसे ढाढ़स बंधाकर कि जल्दी ही वह युद्ध में जीत हासिल कर वापस लौटेगा और इसके साथ शादी कर लेगा, और फिर वह युद्ध करने चला जाता है। अरुण वर्मा के लड़ाई में जाने के अगले ही दिन उसका दोस्त मदन वर्मा वंदना और उसके पिता को बताता है कि अरुण वर्मा ने दुश्मन के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन इस क्रम में उसका हवाई जहाज एयर क्रैश हो गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिर वह वंदना और उसके पिता को लेकर उस अस्पताल में जाता है जहां अरुण वर्मा की चिकित्सा हो रही है। मदन वर्मा वंदना से यह कहते हुए अंदर जाने के लिए कहता है कि और किसी को इस समय अरुण वर्मा से बात करने की इजाज़त नहीं है। वंदना अरुण वर्मा की यह हाल देख घबरा जाती है, लेकिन अरुण वर्मा उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहता है कि उसकी अनुपस्थिति में यह अपने बेटे को मेरे ही तरह एयरफोर्स का एक अधिकारी बनाए। फिर वह अपनी शादी की राज वंदना के पिता को बताना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अरुण वर्मा की मृत्यु के बाद वंदना पूरी तरह से टूट जाती है। फिर उसे अपने पेट में पल रहे अरुण वर्मा के प्रेम की निशानी की याद आती है। तब वह उसका हौसला वापस लौट आता है कि उसे अपने पति के प्रेम के खातिर इस बच्चे को जन्म देकर उसे एयरफोर्स का एक बड़ा अधिकारी बनाना है। यह बात जब वह अपने पिता डॉक्टर पहाड़ी सन्याल को बताती है तो वह भी हतप्रभ हो रह जाते हैं। हालांकि वंदना अपने पिता से कहती है कि उसने भगवान के समक्ष अरुण से शादी कर ली थी। इस पर उसका पिता उसे कहते हैं कि लेकिन दुनिया के सामने तो शादी नहीं की, ऐसे में दुनिया तुम्हें और तुम्हारे बेटे के ऊपर तरह तरह के लांछन लगाकर तुम दोनों का जीना मुहाल कर देगी। लेकिन अगर अरुण वर्मा के चाचा और चाची तुम्हें अपना लेते हैं तो कोई भी तुम्हें और तुम्हारे बेटे के ऊपर लांछन नहीं लगा पाएगा। इसके बाद डॉक्टर पहाड़ी सन्याल अपनी बेटी वंदना को लेकर अरुण वर्मा के चाचा से मिलते हैं। इस पर अरुण वर्मा के चाचा कहते हैं कि अरुण सारी बातों की जानकारी उसे देता था, लेकिन इस विवाह के बारे में उसने कोई जानकारी नहीं दी है। इन लोगों की बातचीत को सुनकर अरुण वर्मा की चाची अपने पति को अंदर बुलाकर एक कमरे में बंद कर देती है और बाहर आकर मोर्चा संभाल लेती है। वह वंदना और वंदना के पिता पहाड़ी सन्याल पर यह आक्षेप लगाती है कि इस दोनों माँ बाप बेटी ने मिलकर उसकी संपत्ति हड़पने की एक योजना बनाई है। बेटी न जाने किसका पाप पेट में पाल रही है और बाप उसे लेकर यहाँ आकर अरुण वर्मा और उसकी सारी संपत्ति हड़पने की जुगाड़ लगा रहा है। वंदना यह सब सुनकर काफ़ी विचलित हो जाती है और अपने पिता को साथ लेकर वहाँ से वापस अपने घर आने लगती है। रास्ते में जब वह अपने पेट में पल रहे अरुण वर्मा के प्रेम की निशानी और अरुण वर्मा को दिए उस वचन को याद करती है कि यह उसे एयरफोर्स का एक बड़ा अधिकारी बनाएगी, तब वह अब तक के हालात को देखकर निराश होने लगती है। इस समय नेपथ्य में उसका हौसला बढ़ाने वाला एक गाना बजता है, काहे को रोए सफल होगी तेरी आराधना। इसे सुनकर उसका हौसला बढ़ता है और वह अपने पिता के साथ खुशी खुशी अरुण वर्मा की यादों में खोए हुए अपनी ज़िंदगी काटने लगती है। इस बीच उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और उसका गर्भकाल भी पूरा हो जाता है। वह एक अस्पताल में जाकर अपने बच्चे को जन्म देती है। नर्स जब बच्चे को लाकर उसे देती है तब वह इस बच्चे को लेकर वंदना को कभी खुश होते और कभी विषाद युक्त होते देखती है। डॉक्टर के वहाँ से जाने के बाद नर्स वंदना से उसके इस व्यवहार को लेकर सवाल करते हुए कहती है कि वह इसे अपनी पूरी कहानी बताए, अगर इससे बन सकेगा तो यह उसकी कुछ मदद ही करेगी। वंदना से पूरी बात सुन नर्स वंदना को बताती है कि तुम्हें इस प्रकार से अपने पुत्र को पालने में काफ़ी कठिनाई होगी, लेकिन अगर तुम इसे अनाथालय से गोद ले लोगी तो कोई तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का लांछन नहीं लगा पाएगा। फिर वह वंदना को यह कहकर कि वह देर रात अपने बच्चे को अनाथालय के पालने में डालाए और अगले सुबह जैसे ही अनाथालय खुले वह अपने बच्चे को गोद ले ले। नर्स की कही बात के अनुसार वंदना अपने बच्चे को देर रात अनाथालय के पालने में डाल देती है और अगले सुबह बच्चे को गोद लेने के लिए पहुंच जाती है। उस बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तब अनाथालय का मैनेजर उससे पूछता है कि वह इतने छोटे बच्चे को पाल लेगी। जब वंदना हाँ में अपना सिर हिलाती है तब अनाथालय का संचालक बच्चों को पालने के लिए ज़रूरी सामान लाने की एक सूची उसे देता है। वंदना जब इन सारे सामान को खरीद कर अनाथालय के संचालक के पास अपने बेटे को लेने आती है तब अनाथालय का संचालक कहता है कि अभी थोड़ी ही देर पहले एक व्यक्ति ने उसे गोद ले लिया। इस पर वंदना उस पर फरेबी होने का आरोप लगाती है। तब वह बताता है कि उस व्यक्ति की पत्नी की पहली 2 संतानें मृत उत्पन्न हुए। ऐसे में इस बार अपने लिए वह एक स्वस्थ संतान होने की इच्छा लिए प्रसव कराने अस्पताल आई थी, लेकिन इस बार भी उसका बच्चा मृत ही पैदा हुआ। ऐसे में उसके मानसिक संतुलन के बिगड़ने और उसके आत्महत्या कर लेने तक की संभावना नज़र आने लगी थी।
जिससे बचने के लिए इस नवजात शिशु को उसके पति ने गोद लिया है। तब वंदना अनाथालय के संचालक से अपने बच्चों को गोद लेने वाले उस व्यक्ति का नाम ठिकाना बताने के लिए कहती है और उसके बताए पते पर उसके घर चली जाती है। वंदना उस व्यक्ति राम प्रसाद सक्सेना, जिसकी भूमिका अभी भट्टाचार्य ने निभाई है, से मिलकर उसे अपने बेटे को लौटा देने के लिए कहती है। उन दोनों की बातचीत को उसकी पत्नी ना सुन ले, इसलिए राम प्रसाद सक्सेना वंदना को घर के अंदर बुला लेता है और कमरे में बिठाकर शांति से बात करने के लिए कहता है। वंदना उसे अपनी सारी कहानी बता देती है और अपना पुत्र वापस मांगती है। इस पर राम प्रसाद सक्सेना कहता है कि तुम्हारे बच्चे को यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी और तुम अकेले इसे ढंग से पाल भी नहीं पाओगी। ऐसे में बेहतर है कि यह बच्चा यहीं रहे और तुम भी यहीं रह जाओ, जिससे इस बच्चे को पिता का नाम भी मिल जाएगा और दो माँओं का प्यार भी मिलेगा। राम प्रसाद सक्सेना की बात सुनकर वंदना वहीं एक आया के रूप में रहने लगती है और अवसर पाकर अपना बच्चा सूरज, जिसके बड़े होने पर भूमिका राजेश खन्ना ने ही निभाई है, के प्रति प्यार जाहिर करती है और उसे बताती है कि उसे बड़ा होकर अपने पिता के समान एयरफोर्स का बड़ा अधिकारी बनना है। इस बीच एक बड़ी दुर्घटना घट जाती है। राम प्रसाद सक्सेना का साला, जो विदेश में रहता है, अपनी बहन से मिलने उसके घर आता है। यहाँ वंदना को देखकर उसके मन में वासना जाग जाती है और वह गाहे बेगाहे वंदना के रूप में आकर उससे छेड़खानी करने का प्रयास करता है, लेकिन जैसे ही वंदना नाराज़ होती है वह मामले को दूसरी दिशा में पलट देता है। इसी क्रम में वह एक बार वंदना और सूरज के साथ वाली तस्वीर खींचता है और 1-2 दिनों के अंदर वंदना को यह तस्वीर लाकर देने की बात करता है, ताकि वह एक बार फिर वंदना से मिल सके और अपनी वासना पूरी कर सके। दूसरे दिन वंदना को इस तस्वीर देने के बहाने जब वह उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है तो वंदना उसे एक थप्पड़ मार देती है। तब वह वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते कहता है कि वह जल्दी इस बात का बदला उससे ज़रूर लेकर रहेगा। एक दिन राम प्रसाद की पत्नी वंदना से कहती है कि वह अपने पति के साथ कुछ काम से बाहर जा रही है, घर में कोई नहीं है, जब सूरज स्कूल से आ जाए तो उसकी देखभाल करना। ऐसा कहकर जैसे ही राम प्रसाद की पत्नी और राम प्रसाद यहाँ से जाते हैं, वैसे ही उस कमरे में राम प्रसाद का साला आ जाता है। फिर वह कहता है कि इस समय यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि मैंने ही अपनी बहन और बहनोई को बहाना करके यहाँ से बाहर भेज दिया है। आज मैं तुम्हारे उस थप्पड़ का बदला तुमसे लेकर ही रहूँगा। यह कहते हुए वह अपनी वासना की पूर्ति के लिए वंदना पर झपटता है। वंदना उससे बचने के लिए इधर उधर भागती है, लेकिन कमरा बंद होने के कारण वह कहीं भाग नहीं पाती है। जब वह अपनी इज्जत बचाने में बिल्कुल असहाय हो जाती है, तभी सूरज स्कूल से अपना घर लौट आता है और मामा को वंदना पर झपटते हुए देखता है। फिर वह खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर आ जाता है और अपने मामा को वंदना को छोड़ देने के लिए कहता है। इस बात से गुस्सा कर उसका मामा उसे दूर फेंक देता है, जिससे उसे चोट लग जाती है और वह गुस्सा जाता है। इधर उसका मामा वंदना की इज्जत उतारने लगता है। तब वह गुस्से में वहाँ पड़ी एक कैंची को उठा लेता है और अपने मामा के पीठ पर उससे प्रहार कर देता है, जिससे उसके मामा की मृत्यु हो जाती है। तब वंदना सूरज को एक दूसरे कमरे में ले जाती है, उसके वस्त्र बदल देती है और उससे कहती है कि वह हर किसी को सिर्फ यही बात कहे कि उसने कुछ नहीं देखा है, वह इस मामले में कुछ नहीं जानता है। फिर वह उस कैंची को लेकर सूरज के मामा के पास आकर खड़ी हो जाती है। तब तक राम प्रसाद सक्सेना अपनी पत्नी के साथ वहाँ आ जाते हैं। उसकी पत्नी अपने भाई की यह हाल देख घबरा जाती है और वंदना से इसे लेकर सवाल करती है। तब वंदना इस हत्या की जिम्मेवारी अपने सिर पर ले लेती है, जिस कारण पुलिस उसे पकड़कर अदालत में पेश करती है और अदालत में उसे 14 वर्ष की सज़ा मुकर्रर कर दी जाती है। वंदना को 14 वर्ष की सज़ा मुकर्रर हो जाने के और जेल जाने के बाद राम प्रसाद वर्मा उससे जेल में मिलने आते हैं और उसे इस बात की शिकायत करते हैं कि उसने इसे अपने लिए वकील भी नहीं करने दिया। इस पर वंदना उसे कुछ नहीं बताकर बगले झांकने लगती है। तब राम प्रसाद वर्मा उससे कहते हैं कि उसे सब कुछ मालूम हो गया है कि उसने यह हत्या नहीं की है। तब वंदना टूट जाती है और उसे कहती है कि आप यह बात किसी और को नहीं बताएंगे, अपनी पत्नी को भी नहीं और सूरज को तो बिल्कुल ही नहीं बताएंगे कि मैं उसकी माँ हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बात की जानकारी उसे लगे कि उसकी माँ एक अपराधी है और जेल में रह रही है। तब राम प्रसाद सक्सेना उसे ऐसा ही करने का वचन देकर वहाँ से चले जाते हैं। जेल में उसके रहते हुए जब 12 वर्ष बीत जाता है, तब जेलर, जिसकी भूमिका मदन पुरी ने निभाई है, वह वंदना को अपने कार्यालय में बुलाते हैं। यहाँ वह वंदना को बताते हैं कि सरकार ने जेल में उसके अच्छे चाल चलन को लेकर उसे 2 वर्ष पूर्व ही रिहा करने का आदेश दे दिया है। अब वह जेल से जहाँ जाना चाहती है वहाँ जाकर रह सकती है।
इस पर वंदना जेलर से कहती है कि मैंने जिस राम प्रसाद सक्सेना का पता लगाने के लिए आपसे कहा था, क्या उनका पता चल गया है? तब जेलर कहते हैं कि उसने अपने आदमियों को राम प्रसाद सक्सेना का पता लगाने के लिए भेजा था, लेकिन पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है और उसके बाद उनका परिवार कहीं चला गया है, जिसकी जानकारी आसपास के लोगों को नहीं है। यह सुनकर वंदना काफ़ी चिंतित हो जाती है। जेलर उससे पूछते हैं कि इसके अलावा उसके पास और कोई ठिकाना रहने के लिए नहीं है। तब वंदना ना में सिर हिला देती है। यह सुनकर जेलर कहते हैं कि आज ही मैं भी रिटायर हो रहा हूँ। मेरे घर में मेरी बेटी के अलावा और कोई नहीं है। ऐसे में अगर तुम मेरी बहन बनकर मेरे घर में रहना पसंद करो तो मुझे भी बहन मिल जाएगा और मेरी बेटी को भी बुआ के रूप में माँ का प्यार मिल सकेगा। वंदना इसके लिए तैयार हो जाती है और जेलर उसे लेकर अपना घर आ जाते हैं। यहाँ जेलर अपनी बेटी रेनू, जिसकी भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई है, का वंदना से परिचय कराते हैं। रेनू भी वंदना के रूप में बुआ को पाकर बहुत खुश होती है। एक दिन रेनू अपनी बुआ वंदना से कहती है कि वह एयरपोर्ट अपनी एक सहेली से मिलने जा रही है। इस पर वंदना उसकी सहेली का नाम पूछती है। तब रेनू सहेली के रूप में जिसका नाम बताती है, उसे सुनकर वंदना उससे कहती है कि तुम रोज़ सहेली का नाम बदल बदल कर बताती हो, सही बात बताओ कि मामला क्या है। इस पर रेनू कहती है कि दरअसल वो अपने किसी सहेली से मिलने नहीं जा रही है, बल्कि अपने प्रेमी सूरज, जिसकी भूमिका भी राजेश खन्ना ने ही निभाई है, से मिलने जा रही है। इस पर वंदना उससे पूछती है क्या यह बात उसके पिता जानते हैं। तब वह कहती है कि पिताजी इस बात को नहीं जानते हैं और मैं इस बात को उन्हें बताने में डरती हूँ। फिर वह वंदना से कहती है कि आप मेरे साथ चलिए और लड़का पसंद आने पर मेरे पिताजी से शादी को लेकर बात कीजिए। इस पर वंदना कहती है कि अगर उसे लड़का पसंद नहीं आया तो। इस पर रेनू कहती है कि आप मेरे साथ चलिए, सूरज आपको ज़रूर पसंद आएगा। वंदना और रेनू दोनों एरोड्रम पर जाते हैं। यहाँ जब वंदना सूरज को देखती है तो उसे तुरंत पहचान लेती है कि यह उसका बेटा सूरज ही है, लेकिन फिर वह अपने जेल की सज़ा काटने की बात याद कर सूरज को पहचानने से इनकार कर देती है। सूरज भी उसे देखकर अपने अतीत की स्मृतियों में खो जाता है और वंदना से कहता है कि लगता है कि मैं आपसे पहले भी कभी मिला हूँ, लेकिन वंदना इस बात से साफ इनकार कर देती है। इसके बाद रेनू वंदना से पूछती है कि मेरे पति के रूप में आप मेरे प्रेमी सूरज को पसंद तो करती हैं ना। इस पर वंदना कहती है कि उसे सूरज बहुत पसंद है। तब सूरज उसे कहता है कि आप मेरी माँ के समान हैं, अगर आपका बेटा मेरी जगह पर होता तो आप क्या करती। तब वंदना कहती है कि मैं जल्दी से उन दोनों का विवाह करा देती। इस पर सूरज कहता है कि आप कितनी अच्छी हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अगले जन्म में मेरी माँ हों। इस पर वंदना मन ही मन कहती है कि मैं तो अभी भी तुम्हारी माँ हूँ। इसके बाद सूरज और रेनू एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। कुछ देर तक आपस में बात करते हैं और इसके बाद वंदना और रेनू वापस अपने घर लौट आती है। एक दिन वंदना रेनू को अपने प्रेमी सूरज को अपने पिता से मिलाने घर लाने के लिए कहती है। रेनू जब सूरज को लेकर अपने घर आती है तो उसके अपने पिता से मिलवाती है तो रेनू के पिता जेलर साहब बड़े कड़क आवाज़ में सूरज से कुछ सवाल करते हैं। जेलर साहब की कड़क आवाज़ सुनकर सूरज थोड़ा असहज हो जाता है और रेनू के पिता जेलर साहब की चापलूसी करने लगता है। तब रेनू सूरज की तारीफ़ करने लगती है। इसे सुनकर जेलर साहब कहते हैं कि उसे वंदना ने सब कुछ बता दिया है और उसे सूरज पसंद है। यह सुनकर रेनू खुशी से खिलखिला उठती है और सूरज से कहती है कि मैंने कहा था ना कि मेरे पिताजी बड़े अच्छे आदमी हैं। तभी वंदना वहाँ आ जाती है और अपने मुँह बोले भाई जेलर साहब से कहती है कि अब जल्दी इन दोनों का विवाह करा दीजिए। इस पर जेलर साहब सूरज को अपनी माँ को वहाँ लाने के लिए कहते हैं। अगले दिन सूरज अपनी माँ के साथ जेलर साहब के पास आता है। जेलर साहब उसकी माँ को सूरज और रेनू के प्यार की बातें बताते हुए दोनों की शादी को लेकर उनका विचार पूछते हैं। सूरज की माँ भी रेनू और सूरज की ब्याह के लिए राज़ी हो जाती है। इसके बाद जेलर साहब वंदना को जल्दी जल्दी चाय और नाश्ता लेकर आने के लिए कहते हैं। वंदना जब चाय और नाश्ता लेकर वहां आती है तो जेलर साहब के साथ बैठे सूरज की मां को पहचान लेती है और उससे मुंह छिपाते हुए नाश्ता की थाली वहीं रखकर वहां से चली आती है। सूरज की मां भी वंदना को पहचान लेती है और फिर जेलर साहब के पास से उठकर वंदना के पास चली आती है। यहाँ आकर वह वंदना से कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन जेल में पता चला कि तुम 2 वर्ष पूर्व ही जेल से रिहा हो चुकी हो और तुम कहाँ गई हो इस बात की जानकारी जेल में नहीं है। दरअसल मैं तुमसे इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाह रही थी कि मैंने बिना सोचे विचारे तुम्हें अपने भाई की हत्या के जुर्म में जेल भिजवा दी। मेरे पति राम प्रसाद सक्सेना जब मरणासन्न थे तब उन्होंने एक दिन मुझे इस राज के बारे में बता दिया था कि सूरज मेरा नहीं तुम्हारा बेटा है।
यह बात आज मैं उसे बता देना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ किए अपने बुरे बर्ताव के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। इस पर वंदना उसे सूरज को कुछ नहीं बताने का वचन मांगते हुए कहती है कि मैं जेल काटने वाली एक सजा याफ्ता हूँ। सूरज अभी एक नौजवान है, उसे अभी प्रेम से रेनू के साथ रहना है और ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। अपनी माँ की सजा याफ्ता होने की जानकारी मिलने पर उसके मन में तरह तरह के विचार उठेंगे, जिसका बुरा प्रभाव उसके प्रेम और कैरियर पर पड़ सकता है। सूरज की मां वंदना को इस बारे में कुछ भी नहीं बताने का वचन देकर चली जाती है और जेलर साहब से तीसरे दिन सूरज और रेनू की शादी करने का दिन निश्चित कर अपना घर लौट आती है। इस बीच एक बार फिर से युद्ध भड़क उठता है और सूरज को अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए जाना पड़ता है। यह सुनकर रेनू उदास हो जाती है। फिर वह वंदना को साथ लेकर सूरज से मिलने एरोड्रम पर जाती है। यहाँ सूरज से उसे ढाढ़स बनाता है कि जल्दी ही वह अपने फाइटर विमान से दुश्मनों को तबाह कर वापस आएगा और उसके साथ ब्याह कर लेगा। बस 2-3 दिन की ही तो बात है। यह सुनकर वंदना भी रेनू को ढाढ़स बनाती है। साथ ही वह सूरज से कहती है कि तीसरे दिन मैं खाना बनाकर तुम्हारे आने का इंतज़ार करूंगी। इसके बाद सूरज को जल्दी से अपना विमान उड़ाकर शत्रु पर हमला करने का आदेश आ जाता है और सूरज वहां से चला जाता है। सूरज के जाने के बाद रेनू और वंदना भी अपना घर वापस लौट आते हैं। सूरज अपने फाइटर प्लेन से दुश्मनों को तबाह कर देता है, लेकिन इसी क्रम में उसका फाइटर विमान गिर जाता है और उसका एयर ट्रैफिक से कंट्रोल खत्म हो जाता है। एयरफोर्स की तरफ से जब रेनू को यह समाचार दिया जाता है तो रेनू काफ़ी घबरा जाती है। वंदना पहले तो रेनू को समझाती बुझाती है कि जल्दी ही सूरज लौट आएगा और फिर वहाँ से भगवान की मूर्ति के पास जाकर शिकायत भरे शब्दों में कहती है कि भगवान, आपने अब तक मेरे साथ बहुत अन्याय किया। पहले मेरे पति को छीन लिया, फिर पिता को छीन लिया, लेकिन मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन अगर आपने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया तो मैं समझूंगी कि आप भगवान नहीं, सिर्फ पत्थर की एक मूर्त भर हैं। वंदना अपने भगवान से इस प्रकार की बातें कर ही रही थी कि तभी एयरफोर्स का एक व्यक्ति आता और रेनू को बताता है कि सूरज ने शत्रुओं को तबाह कर दिया, लेकिन उसका फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। इसके बावजूद सूरज पैराशूट लगाकर नीचे कूद गया, लेकिन वहाँ भी वह दुश्मन सैनिकों के बीच घिर गया। फिर उसने बड़ी वीरता के साथ दुश्मन की उस टुकड़ी के कई फौजियों को मार दिया और वहाँ से भागकर अपने घायल होने की सूचना एयरफोर्स कार्यालय को भेज दिया। इस सूचना के मिलते ही सूरज को एक एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट कर यहाँ लाया गया और उसका इलाज किया जा रहा है। आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं। तब रेनू दौड़कर वंदना के पास आती है, जहाँ वह अपने भगवान से इस समय सूरज की सलामती को लेकर प्रार्थना कर रही होती है। फिर दोनों अस्पताल में आकर सूरज से मिलते हैं। सूरज को घायल अवस्था में देखकर रेनू काफ़ी घबरा जाती है। तब वंदना उसे समझाते हुए कहती है कि यह तो हीरो है, इसने दुश्मन की सेना को तबाह कर दिया और उसमें अगर मामूली सी चोट लगी है तो कोई बात नहीं, यह जल्दी ही ठीक हो जाएगा और फिर एयरफोर्स में अपना बड़ा नाम कमाएगा। इस पर सूरज कहता है कि देखो तुम्हारी बुआ कितनी साहसी है। दूसरी कोई औरत होती तो कहती कि ऐसे खतरनाक काम वाले एयरफोर्स को छोड़ दो, लेकिन यह तो घायल होने के बावजूद फिर से एयरफोर्स से ही जुड़े रहने की बात करती है। फिर वह रेनू से कहता है कि उसे मामूली सी चोट लगी है और जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद वंदना इन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़कर वहाँ से निकलकर बाहर चली जाती है। तब वहाँ सूरज की माँ उससे मिलने आती है और उसे घायल देखकर उसे कहती है कि अब जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर एयरफोर्स की नौकरी छोड़कर कोई दूसरी नौकरी कर लो जहाँ इस प्रकार का खतरा ना हो। तब सूरज रेनू से कहता है कि देख लिया ना, मैं कहता था कि तुम्हारी बुआ बहुत दिलेर है। 2-3 दिन में ही सूरज भला चंगा हो जाता है और रेनू के साथ उसके घर आता है। रेनू के साथ सूरज को आया देख वंदना जल्दी से दोनों को चाय बना कर देती है और सूरज से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करने जा रही हूँ, तुम कहीं चला नहीं जाना। वंदना के वहाँ से जाने के बाद रेनू भी किसी काम से उठकर वहाँ से चली जाती है। तब समय काटने के लिए सूरज वहाँ पड़ी एक धार्मिक पुस्तक को उठा लेता है। सूरज के द्वारा उस धार्मिक पुस्तक को उठाने के क्रम में उसके अंदर रखा कुछ फोटोग्राफ्स और चिट्ठियाँ वहीं फर्श पर गिर जाती है। सूरज जब उस फोटोग्राफ को उठाकर देखता है तो दंग रह जाता है कि यह तस्वीर उसके बचपन की है, जिसमें वह वंदना के साथ मस्ती कर रहा है। उस फोटोग्राफ को देखकर सूरज समझ जाता है कि यह वही वंदना है जो बचपन में इसे खिलाया करती थी। इसके बाद वह वहाँ मिली उस चिट्ठी को पढ़ता है तो पाता है कि यह चिट्ठी उसके पिता राम प्रसाद सक्सेना ने वंदना को लिखी थी, जिसमें उन्होंने यह बताया था कि उससे किए गए वायदे के अनुसार उसने सूरज को कभी भी यह बात नहीं बताई कि वंदना ही उसकी माँ है और इस समय वह एक हत्या के आरोप में जेल में है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा अंत समय निकट आ गया है, इसलिए मैं तुमसे किए गए उस वचन को तोड़कर इस बात की जानकारी अपनी पत्नी को यह कहकर देने जा रहा हूँ
कि वह सूरज को इस बारे में कुछ ना बताए। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे इस अपने साथ किए वचन को भंग करने के लिए माफ़ कर दोगी। वंदना के बारे में सारी बातें जानकर भी सूरज उसे कुछ नहीं बताता और फिर कुछ आवश्यक काम पड़ जाने की बात कहकर वंदना का चरण स्पर्श कर वहाँ से जाने लगता है। रेणु भी उसके अचानक इस प्रकार से जाने की बात सुनकर हतप्रभ हो जाती है, लेकिन सूरज अपने कार्यालय में कुछ अत्यावश्यक कार्य होने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एयरफोर्स की तरफ से सूरज को इस वीरता के लिए पुरस्कार देने का एक कार्यक्रम रखा जाता है। सूरज इस पुरस्कार समारोह में रेणु, उसके पिता और वंदना को भी अपने साथ ले जाता है। यहाँ जब उच्च पदस्थ एयरफोर्स का अधिकारी सूरज को पुरस्कार देने के लिए उसका नाम पुकारता है और सूरज वहाँ आता है, तब वह सूरज को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। तब सूरज के असली पिता अरुण वर्मा का दोस्त मदन वर्मा वहाँ जाकर एयरफोर्स के उस अधिकारी को बताता है कि दरअसल आपको सूरज को देखकर इसके अरुण वर्मा होने का संदेह इसलिए हो रहा है क्योंकि यह अरुण वर्मा का ही बेटा है। इस बात को यह भी नहीं जानता है कि इसके पिता राम प्रसाद सक्सेना नहीं बल्कि अरुण वर्मा है। यह सुनकर एयरफोर्स का उच्च अधिकारी सूरज की वीरता का बखान करते हुए उसे मेडल देने लगते हैं। तब सूरज माइक पकड़ लेता है और कहता है कि दरअसल मैं एयरफोर्स में इसलिए शामिल हो सका क्योंकि यह मेरे पिता की दिली इच्छा थी, लेकिन मेरे पिता तो अपने दिल में ही यह अरमान लिए हुए स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद मेरी माँ ने तमाम विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए मेरे पास लाकर भी मुझसे अपना पहचान छुपाते हुए मुझे इस लायक बनाया कि मैं दुश्मन की सेना को तबाह कर सका, और इसके लिए मुझे आज इतना बड़ा पुरस्कार दिया जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे यह पुरस्कार मेरी माँ के हाथों मिले क्योंकि उसने मुझे इस लायक बनाने के लिए बड़े दुख झेले हैं। इसके बाद एयरफोर्स के उच्च अधिकारी ने सूरज की मां को वहां आकर यह मेडल अपने बेटे के गले में डालने के लिए कहा, लेकिन इसमें उसने सूरज की मां के रूप में वंदना का नाम लिया। यह सुनकर वंदना काफ़ी सकपका जाती है। तब राम प्रसाद सक्सेना की पत्नी और मदन प्रसाद वर्मा वंदना को स्टेज पर ले जाकर अपने हाथों या पुरस्कार अपने बेटे सूरज को देने के लिए कहते हैं। इसे सुनकर वंदना भाव विह्वल हो जाती है। तब मदन वर्मा उसे स्टेज पर ले जाता है। यहाँ सूरज उसे उसके घर मिली तस्वीर और चिट्ठी के सहारे उसे माँ के रूप में पहचान लेने की बात बताते हुए उससे मेडल देने की प्रार्थना करता है। तब वंदना खुशी खुशी उसके गले में मेडल डाल देती है। इस दृश्य के साथ ही फिल्म आराधना की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।